इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था कि जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और वह है कि बेटा, तुम जब पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और सारी दुनिया जश्न मना रही थी। अब तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर सारी दुनिया रोए और तब तुम जश्न मनाओ। दोस्तों, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से जियो और ऐसे काम करो कि आप खुशी से इस दुनिया को छोड़ सको और आपको किसी भी बात का पछतावा ना हो। दोस्तों, हम उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ ही भूल गए हैं और हम बहुत ही आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बारूदी मिसाइल को बिना किसी चुक के दुनिया के आर पार दाग सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने के लिए समय निकालने से चूक जाते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं और हमने अपने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है। अब जब आप इस किताब की समरी को पढ़ने जा रहे हैं तो इस किताब के लेखक ने हम सभी से एक सवाल पूछा है कि ऐसा कौन है जो आपके मरने के बाद रोने वाला है। दोस्तों, आप कितने लोगों के जीवनों पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है? आने वाले पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा और आपने अपने अंतिम पड़ाव से पहले क्या धरोहर छोड़ी? दोस्तों, इस किताब में लेखक कहते हैं कि एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह ये है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दोस्तों, दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बीत जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ न जी पाने के कारण अफसोस करते रह जाते हैं। दोस्तों, जब बर्नार्ड शॉ जी को उनकी मृत्यु शैया पर उनसे पूछा गया कि अगर आपको यह जीवन दोबारा से जीने के लिए एक मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तब उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था परंतु मैं नहीं बना। दोस्तों, ऐसा हम सब के साथ कभी ना हो। इसीलिए रॉबिन शर्मा जी ने कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर किताब को लिखा है और मैंने आपके ली इस किताब की समरी को। दोस्तों, घूम फिर कर लोग सिर्फ एक बात पर केंद्रित रहते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन का बेहतर अर्थ ढूंढ सकते हैं और किस प्रकार अपने कार्य द्वारा एक स्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए हम अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनंद कैसे ले सकें। इस पर लेखक का उत्तर हमेशा इस बात से ही शुरू होता है कि अपना लक्ष्य ढूंढिए। दोस्तों, अपने लक्ष्य को खोजने का यह मतलब नहीं है कि आप वर्तमान के कार्य छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने है कि आपको अपने काम में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप। पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताता था। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगाए हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा और परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी नफरत घृणा में बदल गई। एक रात को खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा और उसके बाद दूसरी सुबह वह रोगी, जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए अद्भुत दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्दी ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का आवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया, परंतु उसके बाद जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा तो बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। दोस्तों, उस मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस कहानी के बारे में मैं जितनी बार भी सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं और अगर आप पूरी तरह से देखा जाए तो हमारी लाइफ अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। इसीलिए हमें अंत
विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंददायक बनाना होगा। 3. अपने दिन की अच्छी शुरुआत करिए। दोस्तों, इस अध्याय में ऑथर रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। सुबह जागने के बाद के पहले 30 मिनट को मैं प्लेटिनम 30 बुलाता हूँ।